नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। आज जो है दोस्तों हम एक नई शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड चरण बीएचयू का एग्जाम अभी बाकी है, जिसमें बीए, बीएससी इत्यादि के एग्जाम कराए जाएंगे। और हमारा जो मुख्य फोकस है वो बीए आर्ट्स और सोशल साइंस पे है। और बीए आर्ट्स और सोशल साइंस में जो मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जो है कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने गणित के लाएंगे और रीजनिंग के लाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद जो है आपको एग्जाम्स में सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो आज उसी प्रकार का हम जो है पार्ट 1 में जो है 2 प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जिसको पढ़ने के बाद आपकी कांसेप्ट काफी क्लियर होगा और बीएचयू के एग्जाम्स में आप अच्छा कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 2 है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बारी बारी से दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल क्या है? 90 है। तो सबसे पहले हम यहां पे हल क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x। पहली संख्या क्या मानेंगे? x। और आप जान रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, तो हम दूसरी संख्या क्या कह सकते हैं? दूसरी संख्या हो जाएगी 90 माइनस एक्स। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल 50 है और एक संख्या आपसे कही जा रही है कि 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 50 में से 25 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार हम यहां पर किए हैं कि मान लिए हैं कि पहली संख्या जो है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 90 है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में? यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस एक्स इक्वल टू 14, यानी कि जब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाएगा तब 40 आएगा। तो यहां पे आप सॉल्व जब करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? 90 माइनस एक्स इक्वल टू 40। यहां हो जाएगा 90 माइनस 2x इक्वल टू 40। माइनस 2x यहां पे प्लस है, जब ये इक्वल साइड के उधर जाएगा तो 40 माइनस 90 हो जाएगा। तो माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 40 में से माइनस 90 जाएगा तो माइनस 50 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पे आप देख रहे हैं 2x बराबर 50 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25। जब x बराबर आपको 25 मिल गया तो x बराबर 25 पुट कीजिए। तो 90 में से जब आप x 25 पुट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 5 और 8 6 आएंगे। मतलब 65 जो होगी दूसरी संख्या होगी और पहली संख्या क्या होगी? 25 होगी। और दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो पहले संख्या आपका हल हो गया। दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 25 और 65। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि जब आप बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा दे रहे होंगे उस समय अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो जिस तरह मैं विस्तार से हल कर रहा हूं, ये आपके केवल समझाने के लिए हल कर रहा हूं। आपको जो है वहां पे काफी जो है शॉर्टकट में हल करना है, ताकि कम समय में जो है आप जितने भी मैथ्स के प्रश्न हैं उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाए। तो आपको इतना विस्तार से नहीं करना है, आपको मन में ही मन कैलकुलेशन करना है और तुरंत आंसर प्राप्त करके जो है टिक कर देना है। आइए अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। सेकंड हल प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहां आप देख रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि दो अंक का जो है संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि इकाई का अंक, तो इकाई का अंक सपोज दैट आप मान लिए x। इकाई का अंक क्या मानेंगे आप?
x। जब इकाई का अंक आप x मान लिए और यहां पे क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि अगर 54 अंक है तो दोनों को जोड़ेंगे 5 4 कितना होगा 9 होगा। तो माना कि इकाई का अंक x है तो अंकों का योग चूंकि 9 है इसलिए दहाई का अंक हम यहां पे क्या मानेंगे, दहाई का अंक हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। आगे कह रहा है यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमको संख्या प्राप्त करना। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या यहां पे दहाई का अंक यहां लिखिए 9 माइनस एक्स, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दहाई का जो है मान उसका जो है एकदम क्लियर आएगा। आप प्लस इकाई के अंक में जो है 1 से गुणा करेंगे। तो इस तरह जो संख्या आपको प्राप्त होगा 90 10x प्लस x, 90 माइनस 9x आपको जो है संख्या प्राप्त होगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, यानी कि जब 90 माइनस 9x जो दिया है इस संख्या में से अगर 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के मान पलट जाते हैं। अंकों के मान जब पलटेंगे तो क्या होगा, पलटने पर, पलटने का मतलब है इकाई का अंक दहाई के अंक पर आ जाएगा और दहाई का अंक जो है इकाई के अंक पर चला जाएगा। तो यहां दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। अब जो संख्या प्राप्त होगी पलटने पर उसका वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस एक्स। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x प्लस 9। तो यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 माइनस 9x जो पहली संख्या थी उसमें से जब हम 45 घटा रहे हैं तो अंकों के मान पलट जाते हैं, यानी कि 9x प्लस 9 संख्या प्राप्त होती है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9x यहां प्लस है, इस साइड लाइए तो 9 माइनस 18x हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 9। 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 45 आ जाएगा माइनस 18x इक्वल टू 9 माइनस 18x इक्वल टू ये जो 45 इस साइड जाएगा, 45 जो यहां पे है ये जब इक्वल साइड के दाहिने ओर आएगा तो 90 माइनस 45 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो x बराबर यहां क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। जब x का वैल्यू प्राप्त हो गया आपको तो आप क्या करेंगे, आप क्या इकाई का अंक माने थे x, तो x बराबर 2 और दहाई का अंक क्या होगा 9 माइनस एक्स, यानी कि जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। इस प्रकार संख्या क्या प्राप्त हो गई आपको, संख्या प्राप्त हो गई 72 जो है संख्या होगी। तो यहां पर क्या था, दो अंकों के मान पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 72 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा। मैं तो इस क्वेश्चन को काफी विस्तार से हल किया हूं, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप परीक्षा में जाएं तो इसको काफी शॉर्ट रूप में हल करें और तुरंत आंसर प्राप्त करें और कम समय में जो है जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको सभी को सॉल्व कर लें। मिलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।